कि सीमांचल जिस पार्टी के गिरफ्त में होगा, बिहार में सरकार उसी की बनेगी। विधानसभा अगर हम चुनाव की बात करें तो सीमांचल के इलाके में तकरीबन 24 विधानसभा सीटें आती हैं, और अगर हम लोकसभा की बात करें तो 4 लोकसभा सीटें सीमांचल एरिया के भीतर आता है, जिसमें किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है। और इस वक्त जो है वो हम किशनगंज लोकसभा के भीतर है। हर देश में तो कुछ ना कुछ होता ही है, जहाँ हर धर्म के लोग रहते हों, कुछ उठापटक तो होता ही रहता है, लेकिन मिला जुला के मैं तो कहूँगा कि मेरा देश बहुत अच्छा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री भाजपा की सरकार आने के बाद जो है देश में अराजकता फैल गई है, हिंदू मुस्लिम वाली बात होने लगी है, आपसी भाईचारा जो देश में चल रहा था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया है। इस पे क्या कहो? कुछ लोग हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं, उसमें बीजेपी में भी हैं, अदर पार्टी में भी हैं, लेकिन बीजेपी में कुछ लोग हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से तो बहरहाल ऐसा नहीं सुना गया है। प्रधानमंत्री हाँ, उन्होंने तो कभी नहीं ऐसा भेदभाव का तो कभी ये भाषण वगैरह में भी नहीं सुना गया है। कि हम लोग यहाँ सोच के रखें सर कि हम लोग मास्टर मुजाहिद को सपोर्ट करेंगे। जी चलिए, आपने कहा कि आपने किसी कैंडिडेट का नाम बताया, मास्टर मुजाहिद, आपने किसी कैंडिडेट का नाम बताया, तो जिस कैंडिडेट को आप पसंद कर रहे हैं, अगर वो कैंडिडेट बीजेपी से टिकट लेके आते हैं तो फिर क्या? हम लोग नहीं देंगे वोट। क्यों नहीं दीजिएगा? उसको नहीं देंगे वोट, क्योंकि हम लोग को उम्मीद है कि नीतीश जी की टिकट से आएंगे वो, चाहे नीतीश जी का टिकट लेके आए या कांग्रेस का है। कीर्त्यानंद शाह जी। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में हैं आप, तो अपने आप को कभी असुरक्षित तो महसूस नहीं करते हैं ना? नहीं, यहाँ ऐसा तो नहीं ना लगता है क्या कि सब मिलके हमको कभी दबाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। बाईसी में ऐसा नहीं है। मतलब आपस में यहाँ भाईचारे वाली बाईसी में अच्छा है। बाईसी में अच्छा? हाँ, बाईसी छोड़ के कहीं कुछ हो जाए, बाईसी मेरा अच्छा है। बाईसी सही है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम? कौन लोग कहते हैं? नेता लोग कहते हैं। कौन लोग कहते हैं? हिंदू मुस्लिम तो नेता ही लोग करते हैं ना, हम लोग तो नहीं करते हैं। मतलब आपस में लड़ाने के लिए जो है वो नेता ऊपर में बैठे हुए हैं। नेता में बैठा हुआ है, नेता करवाता है। टीवी चैनल में जितना हिंदू मुस्लिम चलता है, जब धरातल पर वैसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। बस टीवी में टीवी तक ही है। अच्छा, एक बात बताइए कि इस बार अगर मौका मिलेगा तो नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइएगा या नहीं बनाइएगा? देखिए, अब तो मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा ही, लेकिन नीचे कोई भी बन जाए, नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री बना हुआ है ही। बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है। ये फाइनल? तो फाइनल है। यहाँ पर इतना लोगों के बीच में बोल रहे हैं, यहाँ पर इतना लोगों के बीच में बोल रहे हैं, फिर आपको जो है मतलब कोई परेशानी नहीं होगा? नरेंद्र मोदी फाइनल है, ये बात जान लीजिए। ऊपर में नरेंद्र मोदी बना हुआ, नीचे कोई बन जाए, कोई बन जाए मतलब नहीं है उससे। अच्छा, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही क्यों बनाना? काम अच्छा किया। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जितने लोग हैं उसमें अकेले आप बोले क्या कि यहाँ पर जो है मोदी जी अच्छा? हम अकेले बोल भी रहे हैं कि काम अच्छा किया है, उसका नीचे कोई काम नीचे खराब कर दे उसका मतलब नहीं है, वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद महंगाई बढ़ गई है, जातिवाद बढ़ गया है। महंगाई बढ़ गया, जातिवाद छोड़ दीजिए, जातिवाद तो नेता करता है। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी जी भी तो नेता ही हैं। वो तो नेता प्रधानमंत्री हैं ही। हाँ। वो कहाँ गांव घूम रहे हैं? महंगाई बढ़ी है, इसको बात मानते हैं? महंगाई तो मानते हैं हम, महंगाई को मानते हैं। ऐसा ही तो महंगाई चलता ही रहता है। अच्छा, मतलब क्यों मोदी जी के आसपास में और कोई, मोदी जी के आसपास कोई और दूसरा दिखाई? प्रधानमंत्री बैठेगा वो इसी रेंज में चलेगा, इसी रेंज में चलेगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग आपको भक्त बोलने लगे। भक्त बोलने से क्या होगा? भक्त बोलने से क्या होगा? देखिए, ये भैया जो है यहाँ इनको भक्त बता रहे हैं। क्यों? अगर मोदी जी का सपोर्ट वो बोल रहे हैं तो भक्त कैसे हो गए? नहीं, वो है, हमेशा बात करते हैं, मिलते जुलते रहते हैं हम लोग। बोला अगर देश में पेट्रोल 500 रुपये लीटर भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चावल जो 40 रुपये में मिलता है, आप 60 रुपये कर दिए, 100 रुपये कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तेल 1 लीटर जो अभी 140 में मिल रहा है, 150 में मिल रहा है, उसको 500 रुपये लीटर कर दिए, कोई फ़र्क नहीं है। गैस अभी 1200-1300 मिल रही है, उससे आप 5000-6000 कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो भक्त जो होते हैं ना, आप उनके लिए कुछ भी कर दीजिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए कि ये जो है इस देश की बहुत बड़ी खूबसूरती है
कि एक यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरे कांग्रेस पार्टी को, खुद एक दूसरे को मतलब भक्त भी बता रहे हैं और वो जो है मतलब इनके कुछ और बता रहे हैं, लेकिन आपसी भाईचारा जो है वो बना हुआ है और यही इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अभी जो है मास्टर मुजाहिद जो है वो अभी यहाँ एमपी वो संसद वो एक बार दो बार हम लोग से मिल के गया यहाँ, बहुत अच्छी बात है और हम लोग विचार रखे हैं। तो मास्टर मुजाहिद जिसका नाम आप बोल रहे हैं वो कौन सी पार्टी से हैं? अभी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी पार्टी से जिस पार्टी से सपोर्ट होगा, लेकिन हम लोग उसी के ऊपर निर्भर करके रखे हैं। जो ये इलेक्शन आएगा तो हम लोग उसको। चलिए, ये तो बात हो गई कि कैंडिडेट के बारे में, लेकिन ये जो इलाका है ये खास करके ये इलाके में या तो कांग्रेस का दबदबा रहता है, अभी हाल फिलहाल में जो है AIMIM ओवैसी साहब का भी दबदबा यहाँ पर बन रहा है धीरे धीरे। तो अब हम ये बोलना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि अगर आप जिस कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं, अगर वो कैंडिडेट बीजेपी से टिकट लेके आ जाए तो फिर क्या करिएगा? अब कांग्रेस बीजेपी से टिकट लेकर के आएगा तो हम लोग तो कांग्रेस में चला जाएंगे, फिर कांग्रेस में दे देंगे। और क्या है, बीजेपी का टिकट ही नहीं है, हम लोग देंगे ही नहीं बीजेपी में। और क्या है उसमें, बस कैंडिडेट पसंद कर रहे हैं तो कैंडिडेट को अगर मांगे कांग्रेस का सपोर्ट है उसको हम जान रहे हैं, हम लोग मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर देखा जाएगा। हाथ छाप जिंदाबाद तो है। मोदी जी में क्या लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या करते हैं, किस चीज़ को लेकर के आखिर? नहीं, उनका तो मेन अगर कोई मुद्दा है तो वह हिंदू मुस्लिम ही है ना। अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ तो वहाँ पर भी वही डायरेक्टली हिंदू मुस्लिम करके आ गए थे। मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो ओवैसी साहब फिर क्या करते हैं? ओवैसी साहब की बात अलग है, वो इस तरह नहीं बोलते डायरेक्टली। आपको आप उसका स्पीच सुन लीजिए, वो डायरेक्टली कभी ऐसे नहीं कहें कि मतलब आप ऐसे हैं वैसे हैं। आप कभी कहीं जाइए तो आप अल्लाह अकबर करके वोट डालें, ये करें वो करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बोलते हैं वो। 20 मिनट के लिए पुलिस हटा लो उसके बाद बता देंगे, ये बात किसने कहा था? उनकी बात अलग है, वो ऐसे बोल दिए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। और भी मतलब बीजेपी के जितने नेता हैं उनके भी आप स्पीच देख लीजिए और उनके जो क्या बोलते हैं उनको मजलिस सजती है वो भी देख लें आप। अच्छा, एक बात बताइए, आप जिस कैंडिडेट को पसंद करते हैं, आप जो लोकसभा के चुनाव में जब चाहते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है, हम जिस कैंडिडेट को पसंद करते हैं, अगर वो कैंडिडेट को भाजपा अगर टिकट दे देती है तो क्या करिएगा? उस वक्त सोचेंगे वो अच्छा ही होगा। देखिए, वो पार्टी से कोई मतलब नहीं, अगर आदमी अच्छा काम कर रहा है तो फिर वो ठीक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र किसी भी पार्टी का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके हिसाब से मतलब बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? एब्सोल्युटली, वो तो करती ही है, उसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं ना। और ओवैसी साहब वो नहीं करते। जैसे देखिए, जैसे आप मेरे खिलाफ बोलिएगा तो आपको भी मैं भी ना आपके खिलाफ बोलूँगा, वही वाली उनकी बात है, वरना वो इतना नहीं बोलते हैं। देख, सबसे लिए पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, मायने रखता है कि काम होना चाहिए। हमारे लिए जितना काम बेहतर हो पाएगा हमारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी स्कूल संस्था से काम होना चाहिए, रोड संस्था से जो भी है, मेरे हर एक काम में अगर ज़्यादा उपलब्धि होगा जो भी काम। देखिए, 2 ऑप्शन है, एक है राहुल गांधी, एक है प्रधानमंत्री मोदी, किसे चुनिएगा आप? राहुल गांधी को या प्रधानमंत्री मोदी? राहुल गांधी को चुनेंगे हम। मोदी जी को क्यों नहीं? मोदी जी को कुछ चुनने का रीज़न ही नहीं है, क्योंकि अभी जो भी कर रहे हैं सब मतलब हम लोग के लिए अभी तक बेकार ही नज़र आ रहा है, कोई अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? मोदी जी जब कोई भी सरकार हो, अगर वो योजना लाती है तो उसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात कहाँ हो जाती है? योजना तो सबके लिए है। हिंदू मुस्लिम वाले बात वही लोग करते हैं, उन्हीं लोग का जो भी पार्टी से जो कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर और भी कोई छोटे मोटे नेता होते हैं, उन्हीं लोग बात को उठाते हैं और वही लोग टकराते हैं और इसी में जातिवाद होने लगते हैं। इस बार फिर से मोदी जी को चुनिएगा या फिर किसी और को? 4 आदमी चुनेगा तो चुना जाएगा, नहीं चुना जाएगा तो नहीं चुना जाएगा। 4 आदमी जैसे करेगा वैसे होगा, अकेले तो बात नहीं है चुनने का। कुछ लोग कहते हैं, अभी कुछ लोगों से बात हम कर रहे थे तो ये यहाँ पर ही कुछ लोग हैं, वो लोग कह रहे थे कि मोदी जी के राज में बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होने लगा। आपको क्या लगता है? सही बात है। इससे पहले क्या देश में मतलब कि हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, लेकिन शांति था, कोई टकराव कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं था। अभी भी कहाँ लड़ाई? अभी बहुत जगह है, बहुत जगह उल्टा पुल्टा चल रहा है। जैसे कहाँ उल्टा पुल्टा चल रहा है बताइए? इधर उधर झगड़ा दन बोल चाल ज़्यादा चल रहा है, पहले इतना नहीं चल रहा था, अभी ज़्यादा चल रहा है। मुझे तो लगता है जो मोदी जी को हटाया जाए। मोदी जी को हटा दिया जाए, क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसने वादा किया था जो बेरोज़गारी मतलब यानी कि हटेगा, उसके बाद यानी कि तेल में गैस में सब में महंगाई बढ़ा दिया है। बेरोज़गारी युवा जितना भी है सारा बेरोज़गार है।
तो कांग्रेस आ जाने से रोजगार मिल जाएगा। हाँ। कांग्रेस भी तो कहती थी कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटा देंगे। कहाँ गरीबी हटा? इतना दिन तक देश में राज की कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन कहाँ गरीबी हटा पाई? पर इस तरह का नहीं था जो मतलब यानी कि बीजेपी जब से आया है सब चीज़ में मतलब जो है बहुत कठिनाई हो रही है जीने में। कहाँ कठिनाई हो रही है? इतना बढ़िया से पंखा का हवा खा रहे हैं, इतना बढ़िया दुकान चला रहे हैं। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है सहायता उसके। ये सरकार को हटना चाहिए और फिर दोबारा कांग्रेस को आना चाहिए। हालात सबके सामने आया है। क्या हालात है? आया है महंगाई, गरीबी, लोग परेशान हैं, जो सुकून की ज़िंदगी थी ख़त्म हो गई। कांग्रेस ने भी तो कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो गरीबी हटाएंगे। कांग्रेस इतना दिन से गरीबी नहीं हटा पाई, तो फिर अब कैसे हटाएगी? 75 साल में जो महंगाई उनके दौर में हुई, तो ये इनके दौर में ये 14-15 साल में 75 साल का हिसाब लगाइए और महंगाई देखिए। ये 14 साल में जो महंगाई बढ़ी है, 75 साल में महंगाई नहीं बढ़ी थी। लेकिन देश, कुछ लोग बता रहे हैं देश आगे भी तो बढ़ रहा है। अब पूरे देश में, जो पूरे वर्ल्ड में जो है वो भारत का नाम जो है बहुत आगे निकल गया है। भारत की सेना जो है वो मजबूत हो रही है। हाँ, मीडिया वालों का बयान है, लेकिन ये है कि आप ये गरीबों से पूछिए, उनको पूछिए जो भूखा सोया हुआ रहता है, ज़िंदगी उनकी मफलूज हो गई है। खाना वक्त पर खाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, परेशान है, बच्चे बिलक रहे हैं, उनके भूखे बच्चे मर रहे हैं। तो उनसे भी आप जायज़ा लीजिए कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है।